नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को संसद में बजटीय सत्र के दौरान राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का आंदोलन बस एक राज्य तक सीमित है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सरकार की वकालत करने के लिए कृषि मंत्री का आज सदन में संबोधन रखा था। मंत्री ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बाद किसान आंदोलन पर टिप्पणियां की और कहा कि इन कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया गया है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि विरोध करने वाले इन्हें काला कानून बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई यह नहीं बता पाया कि इसमें काला क्या है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष और किसान यूनियनों से 2 महीने से पूछ रहा हूं कि इन कानूनों में काला क्या है ताकि हम उसे ठीक कर सके, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और नए कानूनों का मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना है। तोमर ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक राज्य का मसला बताया और कहा कि नए कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिनसे किसानों की जमीन छिन जाने का खतरा हो। इस दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खून से खेती कर सकती है, जिस पर अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी हमेशा दंगे कराना चाहती है। खून से खेती वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, जो गोधरा में हुआ वो पानी की खेती थी या खून की खेती थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर ये सांप्रदायिक दंगे कराएंगे तभी इन्हें फायदा होगा। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली और कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है वह देश की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ है, जिससे पीएम दुखी हैं, देश भी दुखी है, लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है। उन्होंने पूछा कि सरकार क्यों नहीं ये बात बता रही। राउत ने कहा कि अभी तक आपने दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ा। राउत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आपने 200 किसानों को तिहाड़ जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा युवा लापता हैं। क्या पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया है? कुछ पता नहीं चल रहा। क्या ये सब देशद्रोही हैं? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, बहुमत अहंकार से नहीं चलता। संजय राउत ने कहा, पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हैं। उनकी बात आप नहीं सुनते। उन्हें गद्दार कहते हैं, जो कील लोहे की दीवार यहां बॉर्डर पर लगा रहे हैं। यदि वह लद्दाख में चीन के बॉर्डर पर लगाते तो चीन इतनी सीमा के अंदर नहीं घुस पाता। उन्होंने पूछा कि आज किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वह खालिस्तानी हो गया, देशद्रोही हो गया। यह कौन सा न्याय है? बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी चर्चा के दौरान कहा कि सदन के भीतर जिस कानून को आप किसानों के हक की बात बता रहे हैं, उनके भले की बात बता रहे हैं, किसानों को वो नहीं चाहिए। इसलिए सरकार तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन रहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। विपक्षी दलों के नेता किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। वे भी केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बागपत से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और किसानों को देश की प्रगति का विधाता बताया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने ट्वीट किया, बिना किसान के न जिंदगी है, न स्वास्थ्य और न ही सुरक्षा। हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जा दाता है और देश की प्रगति का विधाता भी। डॉक्टर सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान शनिवार यानी 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को छोड़कर बाकी समूचे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि हम कल दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। हम सभी बॉर्डरों पर शांतिपूर्ण तरीकों से बैठे रहेंगे। हम दिल्ली के अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे बंद करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक ही चक्का जाम रहेगा। किसान नेता ने कहा कि हम सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। दोपहर 3 बजे जब चक्का जाम खत्म होगा तो हम एक साथ 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाएंगे।
उन्होंने कहा, इंटरनेट बंद होने से हमें काफी समस्याएं हो रही हैं। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहीं से चक्का जाम कोऑर्डिनेट करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इस बीच प्रदर्शन स्थलों से कीलों के हटाने के बाद यहां एक बार फिर विपक्षी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुवार को ही 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद यहां आए। इनमें अकाली दल, डीएमके, रांकपा और तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल रहे। इन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक लिया था। इस बीच किसान संगठनों ने भी कहा है कि प्रदर्शन स्थल पर नेता आ सकते हैं, पर स्टेज पर उनके लिए जगह नहीं है। केंद्र सरकार पर कानून को वापस लेने के लिए विपक्ष के साथ साथ अलग अलग राज्यों और साथी पार्टियों से भी दबाव बढ़ा है। हालांकि सरकार अब इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइनों का व्हिप जारी किया है। इसमें सांसदों को 8 से 12 फरवरी के बीच सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है, ताकि कृषि कानूनों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के बवाल के बाद लापता हुए पंजाब के 69 और हरियाणा के 33 किसान और युवा दिल्ली की जेल में बंद हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को यह सूची सौंपी। इस 115 लोगों की सूची को संयुक्त किसान मोर्चा ने सार्वजनिक किया है। इसमें दिल्ली के 11, यूपी व उत्तराखंड का एक व्यक्ति भी जेल में बंद है। किसान मोर्चा का कहना है कि सभी के परिजनों से संपर्क करके हर संभव मदद की जाएगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल हुआ था और पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें जेल भेज दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। इनका पता लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और हेल्पलाइन नंबर भी इसमें जारी किया गया था। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जमानत दी थी। रिहाई के बाद पुनिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर पथराव करने वालों के बारे में बताया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने गिरफ्तारी वाले दिन की घटना को याद करते हुए कहा कि मैं बैरिकेड के पास खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा था। वहां कुछ प्रवासी मजदूर थे जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें लगातार गालियां भी दे रहे थे। पुलिस कर्मियों ने पहले पत्रकार धर्मेंद्र को खींच लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, ये रहा मनदीप पुनिया, इसे भी खींच लो। उन्होंने मुझे भी खींच लिया और ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाबी कलाकारों के साथ साथ हॉलीवुड स्टार्स ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ बॉलीवुड कलाकार किसानों पर चुप्पी बनाए हुए हैं, जिसे लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने उन पर तंज कसा है। नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वह अगर कुछ बोलेंगे तो वह बहुत कुछ खो सकते हैं। उनके इस वीडियो को पंजाब के मशहूर सिंगर जैजी बी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। जैजी बी द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ धुरंधर लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो वह बहुत कुछ खो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इतना कमा लिया है कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर उसको खा सकती हैं तो कितना खो लोगे। नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए जैजी बी ने लिखा, ये होता है मर्द। जेजीबी द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इसे अभी तक करीबन 38,000 बार से ज्यादा देखा जा चुका है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीरवार को कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं के सोशल मीडिया व्यवहार की जांच जैसे उपायों की जरूरत है। उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पासपोर्ट आवेदनकर्ता के पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत उसके सोशल मीडिया व्यवहार की भी जांच करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को उचित ठहराते हुए कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए इस उपाय की जरूरत है। हालांकि पुलिस महानिदेशक ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने किसी नए या कठोर कदम की शुरुआत की है और कहा कि उन्होंने पासपोर्ट कानून में इस संबंध में पहले से मौजूद प्रावधान को केवल लागू करने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, पासपोर्ट कानून में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं किए जाने का प्रावधान है। मैंने केवल उसे लागू किए जाने के पक्ष में बोला है। कुमार ने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने पहले से बने नियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाना शुरू किया है। इस नियम का उल्लेख पहले से प्रदत्त जांच फॉर्म में है।
पासपोर्ट बनने संबंधी जांच प्रक्रिया के दौरान कोई भी गतिविधि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ पाई जाती है तो उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा।